कि एक तानाशाह था परवेज मुशर्रफ, जिसकी आज मौत हो गई। भारत के साथ जो परवेज मुशर्रफ के रिश्ते और संबंध रहे हैं वो ऐसे हैं कि परवेज मुशर्रफ की शान में भला कौन कसीदे पढ़ सकता है। परवेज मुशर्रफ की आर्मी चीफ के तौर पर तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो तस्वीर है जब परवेज मुशर्रफ ने अपने मुल्क की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ये वो तस्वीर है जब एक सरकार गिराकर एक आर्मी चीफ तानाशाह उस मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष बन गया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पाकिस्तान, ये मुशर्रफ की तस्वीर जब उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति के तौर पर, और अभी उनकी जो तबीयत खराब थी वो तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये परवेज मुशर्रफ जिस वक्त अस्पताल में भर्ती थे। परवेज मुशर्रफ अस्पताल में दुबई में इलाज करा रहे थे, दुबई में उनकी मौत हुई है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, परवेज मुशर्रफ की तारीफ भारत में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इनको शांति दूत बता रहे हैं परवेज मुशर्रफ को। आपको बताऊं कि परवेज मुशर्रफ की, पहले बताता हूं मौत कैसे हुई, उसके बाद आपको बताऊंगा कि परवेज मुशर्रफ की तारीफ कौन कांग्रेसी कर रहा। 79 साल की उम्र में दुबई में अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे परवेज मुशर्रफ। 2022 से दुबई के अस्पताल में भर्ती थे। इनको अमाइलोइडोसिस नाम की बीमारी थी। ये कैंसर जैसी बीमारी होती है दरअसल, और कई अंगों ने उनके काम करना बंद कर दिया था। कीमोथेरेपी से उनका इलाज किया जा रहा था, लंबे वक्त तक उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन से कांग्रेसी हैं जो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। शशि थरूर को आप देख रहे हैं। शशि थरूर को शांति दूत नजर आ रहा है किसमें? परवेज मुशर्रफ में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। न सिर्फ शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थी, ये चल रही है बगल में, तो महबूबा मुफ्ती को भी परवेज मुशर्रफ बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शशि थरूर। शशि थरूर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको बताता हूं। थरूर कह रहे हैं वो एक बार भारत के कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन 2002-2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बनकर उभरे। यूएन में तब मैं हर साल उनसे मिला, उन्हें रणनीतिक सोच में स्मार्ट और स्पष्ट जाना। शशि थरूर उनके लिए इस्तेमाल कर रहे। महबूबा मुफ्ती कह रही मुशर्रफ ने कश्मीर मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की थी। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार भारत पाकिस्तान को मंजूर समाधान देना चाहते थे। वो मुशर्रफ समाधान देना चाहते थे जिसने भारत को करगिल दिया था। अब सुनिए जरा बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। अगर वो शांति लाना चाहते थे, कम से कम अपने देश में शांति लाते, वहां से तो उनको निकाल दिया गया। लेकिन आज भी जो हमारे यहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाली लॉबी है वो जरूर एक्टिव हो जाती है। भारत के विरुद्ध किस प्रकार से बात करने का उनको मौका मिले, उनको एक समय चाहिए। और आज उनके देहांत पर ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मुशर्रफ ही थे जिन्होंने कारगिल युद्ध को, लेकिन बाद में मुंह की खाई। भारत की तरफ से हमेशा शांति का प्रयास रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण से वो जो भारत पाक के रिश्ते थे वो खराब होते रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शशि थरूर को शांति दूत जो शख्स नजर आ रहा है, उस शख्स ने भारत को करगिल दिया था। भारत के बहुत से युवा, बहुत से जवान जो करगिल में थे वो शहीद हुए थे। क्या शशि थरूर उन लोगों के, उन परिवार के सामने जाकर ये बात कह सकते हैं, ये हिम्मत रखते हैं? करगिल का अगर कोई विलन था तो वो परवेज मुशर्रफ था। देखिए जरा कैसे परवेज मुशर्रफ ने करगिल में, ये करगिल में भारत ने फतह की, भारत ने करगिल की चोटी पर झंडा फहराया, भारतीय जवानों ने कब्जा किया। परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध के मास्टरमाइंड थे और मुशर्रफ की गलती से पूरा पाकिस्तान खत्म होने वाला था। मुशर्रफ की वजह से भारत परमाणु हमला करने वाला था। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी करगिल की जंग। तब मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। वो 1 साल से जंग की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार को भी मुशर्रफ ने धोखा दिया। पाक एयरफोर्स और नेवी से भी प्लान को छिपाया गया। करगिल में थल सेना आतंकियों की घुसपैठ कराई। धोखे से कुछ इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। उस दौरान भारतीय सेना करगिल में करारा जवाब दे रही थी और भारतीय सेना करगिल में घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों को और उस दौरान जो आतंकी थे उन्हें मार गिराया। भारत ने मिग 27 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। करीब 3 महीने की जंग में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने फिर कब्जा कर लिया और 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, 250 भाग गए थे।
कूटनीति में भी भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान ने तब अमेरिका से मदद मांगी थी कि हमें बचा लो। अमेरिका ने कहा था वाजपेयी जी बहुत नाराज हैं, पाकिस्तान पीछे नहीं हटा तो भारत परमाणु हमला कर देगा। अमेरिका तभी कुछ करेगा जब पाकिस्तान पीछे हटे। अमेरिका ने यह पाकिस्तान को साफ साफ सलाह दी थी कि पीछे हटो, तभी अमेरिका आगे आएगा। पाकिस्तान जंग भी हारा और पीछे भी हटा। मुशर्रफ ने हार का ठीकरा नवाज शरीफ पर फोड़ दिया था। अब आपको सुनवाता हूं, मुशर्रफ ने खुद स्वीकार किया था कि मुशर्रफ ने करगिल की साजिश रची थी और उन्हें शशि थरूर को वो शांति दूत लग रहे हैं। सुनिए जरा। एक बूढ़े ने मुझसे सवाल किया था कि कारगिल जंग जिसने भी शुरू की है वो इस मुल्क का दुश्मन है। पहला क्या वाकई सही है? कारगिल था जहां से हम आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं 5 जगह में हम अंदर थे, चाहे कैसे भी हो, मुजाहिदीन थे या एनएलआई थे। आपके आप अस्तोर के रहने वाले हो, एनएलआई के लोग उसी आपके इलाके के हैं ना, वो एनएलआई के बहादुर लोग जो हैं उधर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहां बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। और अब मैं आपको बताता हूं परवेज मुशर्रफ भारत के कितने बड़े विलन रहे हैं, जंगों में परवेज ने क्या भूमिका निभाई है। 1965 की जो जंग हुई उस वक्त परवेज मुशर्रफ लेफ्टिनेंट के पद पर थे और तब भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई। भारत ने पाकिस्तान को धोबी पछाड़ दिया। 1971 में जब पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान भारत ने तोड़ा, बांग्लादेश बनाया, तब भी परवेज मुशर्रफ कैप्टन थे, तब भी पाकिस्तान हारा। 1999 में करगिल वॉर हुआ, उस वक्त परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, वहां भी पाकिस्तान को हार मिली। 3 जंगे पाकिस्तान भारत से हारा है और उन सब में परवेज मुशर्रफ की भूमिका थी। लेकिन कांग्रेस को तो मुशर्रफ